नमस्कार साथियों, मैं आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। इससे पहले एसएससी जीडी के एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए शुद्धवर्तनी के लेक्चर को हमने पढ़ लिया था। आज उसी श्रृंखला में मैं आपके समक्ष विलोम शब्द को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे। यदि भैया बात की जाए विलोम की, तो विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। विलोम का जो हमारा शाब्दिक अर्थ होगा वो शाब्दिक अर्थ होगा उल्टा या विपरीत। तो यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टा या विपरीत। इस वीडियो के माध्यम से हमने उन सारे विलोम शब्दों को कवर कर लिया है जो विलोम शब्द हमारे एसएससी जीडी सन 2019 सन 2021 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। उन सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अर्थात क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं रिपीट होता है, कुछ नए विलोम शब्द भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं और प्रीवियस ईयर सारा इसी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इससे पहले शुद्धवर्तनी आपने पढ़ ली होंगी, अच्छे से उनको तैयारी कर ली होगी, लिख लिख कर उनको देख लिया होगा। तो चलते हैं विलोम शब्द की ओर। तो भैया यदि बात की जाए कि जंगम का विलोम क्या होगा, तो यदि जंगम के विलोम की बात की जाए तो जंगम का विलोम होगा स्थावर। यदि बात की जाए कि जंगम का विलोम क्या होगा, तो जंगम का विलोम होगा स्थावर। बहुत बार एग्जाम में मालूम किया जाता है कि जंगम का विलोम क्या होगा, तो आप क्या आंसर करोगे? स्थावर। उसके बाद यदि बात की जाए, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा कुटिल। कौन सा शब्द लिखा? कुटिल। यदि कुटिल की बात की जाए तो कुटिल का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऋजु। और यदि आपसे मालूम करेगा कि वक्र का विलोम क्या होगा, तो वक्र का विलोम भी क्या हो जाएगा? ऋजु हो जाएगा। कुटिल और वक्र का विलोम क्या होगा? ऋजु हो जाएगा। उसके बाद यदि बात की जाए कि जटिल, जटिल का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। यदि आपसे एग्जाम में मालूम करेगा कि कठिन का विलोम क्या होगा, तो कठिन का विलोम भी क्या बताएंगे? सरल बताएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे विलोम शब्द होते हैं तो विलोम शब्दों के 4 भेद माने गए हैं। पहला होता पूर्ण विलोम, दूसरा होगा अपूर्ण या आंशिक विलोम, तीसरा होगा लैंगिक विलोम और चौथा होता भावात्मक विलोम। जैसे यदि बात की जाए, शब्द मैंने आपके सामने लिखा राजा। तो यदि इस राजा शब्द की बात की जाए तो जो राजा का विलोम मैंने लिखा प्रजा, तो जो ये प्रजा विलोम लिखा है ये हमारा पूर्ण विलोम है। उसके बाद मैंने यही लिखा रंग, तो ये हमारा अपूर्ण या आंशिक विलोम है। उसके बाद मैंने लिखा रानी, तो रानी हमारा लैंगिक विलोम हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लिखा दास, तो दास हमारा भावात्मक विलोम है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद एक बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि सामीस का विलोम क्या होगा। यदि बात की जाए सामीस शब्द का विलोम क्या होगा, तो सामीस शब्द का विलोम हो जाएगा निरामिस। इसको ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है कि सामीस का विलोम क्या होगा? निरामिस। राजा का प्रजा, रंक, रानी या दास। ध्यान रखना, यदि मालूम करे कि राजा का विलोम क्या होगा तो आंसर करना है प्रजा। उसके बाद कुटिल का विलोम क्या होगा, तो ऋजु। जटिल का क्या होगा? सरल। और जंगम का आंसर क्या करोगे? स्थावर। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अज्ञेय, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा अज्ञेय, तो भैया अज्ञेय का विलोम क्या होगा? विज्ञेय होगा। यदि विज्ञेय ऑप्शन में नहीं होगा तो ध्यान रखना अज्ञेय का ही विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञेय। और यदि बात की जाए कि अभिज्ञेय का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना अभिज्ञेय का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञेय। इन चीजों को भी ध्यान रखना, तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना अज्ञेय का विलोम विज्ञेय भी होता है, अज्ञेय का विलोम अभिज्ञेय होगा और अभिज्ञेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञेय। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी चीजों पर बारीकी से हमें काम करते हुए चलना है। तो मैंने क्या बताया आपको? अज्ञेय का विज्ञेय याद रखना है, उसके बाद अज्ञेय का अभिज्ञेय याद रखोगे और अभिज्ञेय का अनभिज्ञेय याद रखोगे। एक शब्द आता आपके सामने अर्वाचीन, तो यदि अर्वाचीन की बात की जाए, अर्वाचीन, तो यदि अर्वाचीन की बात की जाए तो अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा हमारा प्राचीन। तो भैया अर्वाचीन का विलोम क्या बताओगे? प्राचीन। उसके बाद अनुराग, तो यदि अनुराग की बात की जाए
तो अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग, ये इसी को बोल देंगे द्वेष। यदि विराग ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, द्वेष। उसके बाद एक आता अनिवार्य। तो यदि बात की जाए अनिवार्य की, तो अनिवार्य का विलोम होगा हमारा ऐच्छिक या वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम ध्यान रखेंगे तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक या वैकल्पिक। देखो एक बार इनको पढ़ लेना है कि जंगम का स्थावर है, वक्र और कुटिल का ऋजु है, कठिन और जटिल का सरल है, राजा का पिड़जा हो जाएगा, रंक रानी और दास हो जाएगा, सामिस का निरामिस होगा, अज्ञे का विज्ञ होगा, अज्ञे का अभिज्ञ होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा, अनुराग का विराग या द्वेष होगा, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक होगा। उसके बाद यदि बात की जाए संधि की, तो आप सब जानते हो कि संधि का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, विग्रह होगा। क्या होगा, विग्रह। यदि बात की जाए समास की कि समास का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना व्यास। और हम जो ये विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, यदि बात की जाए कि विलोम शब्द का ही विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका हो जाएगा अनुलोम। विलोम का क्या हो जाएगा, अनुलोम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रतिलोम का क्या होगा, प्रतिलोम का विलोम शब्द क्या होगा, तो भैया ध्यान रखना प्रतिलोम शब्द का भी विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अनुलोम। तो विलोम शब्द का अनुलोम और प्रतिलोम का भी क्या बताएंगे, तो ध्यान रखना इसका भी क्या बताएंगे, अनुलोम। आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद एक आपके एग्जाम में आ जाता है कि अमर का विलोम क्या होगा। तो अमर के विलोम की बात की जाए तो अमर का विलोम हो जाएगा मर्त्य। तो एक बार ध्यान रखो, अनुराग का विराग या द्वेष, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक, संधि का विग्रह, समास का व्यास, विलोम का अनुलोम, प्रतिलोम का अनुलोम और अमर का क्या हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। उसके बाद एक शब्द आता भैया कौटिल्य। तो ध्यान रखना कि कौटिल्य का विलोम क्या होगा, तो कौटिल्य का विलोम हो जाएगा हमारा आर्जव। कौटिल्य का विलोम क्या होगा, आर्जव हो जाएगा। उसके बाद आता है हस्ताक्षर, कि हस्ताक्षर का विलोम क्या होगा। यदि हस्ताक्षर के विलोम की बात की जाए तो हस्ताक्षर का हो जाएगा मुद्रण। हस्ताक्षर का क्या होगा, मुद्रण। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो भैया एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। जंगम का क्या होगा, तो बताएंगे स्थावर। जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर। वक्र का क्या होगा, कुटिल या ऋजु। कठिन का सरल या जटिल का सरल। एक शब्द आता है क्लिष्ट। तो ध्यान रखना यदि बात की जाए इस क्लिष्ट शब्द की, तो क्लिष्ट शब्द का भी हमारा विलोम होता है सरल। तो ध्यान रखेंगे, राजा का क्या बताओगे, प्रजा, रंक, रानी और दास। सामिस का निरामिस, अज्ञे का विज्ञ, अज्ञे का अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अर्वाचीन का प्राचीन। अनुराग का क्या बताओगे, विराग या द्वेष। अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक। संधि का विग्रह, समास का व्यास, विलोम का अनुलोम और अनुलोम का ही प्रतिलोम हो जाता है। अमर का मर्त्य, कौटिल्य का आर्जव और हस्ताक्षर का मुद्रण। तो इससे आगे की ओर चलते हैं और विलोम शब्दों को देख लेते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट ये विलोम शब्द हैं, तो इनको जरा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक बार इनको पढ़ लेना और लिख लिख कर देख लेना अच्छे से। इससे पहले जो शुद्ध वर्तनी मैंने आपको कराई थी उनको भी अच्छे से लिख कर देख लेना है और एग्जाम से पहले एक बार उनको दोहरा लेना है कि कहाँ छोटी की मात्रा होती है, कहाँ बड़ी की मात्रा होगी। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को आपको देख लेना है। उसके बाद यदि बात की जाए और विलोम शब्द की, तो भैया एक होता है हमारा बहिरंग। तो यदि बहिरंग की बात की जाए तो इसका हो जाएगा अत्रंग। उसके बाद आता हमारा एक आता है बहिर्मुखी।
तो यदि बहिर्मुखी शब्द की बात की जाए तो इसका हो जाएगा अंतर्मुखी। बहिर्मुखी का क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी। उसके बाद बात की जाए कि अथ का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे अथ का विलोम हो जाएगा इति। ये भी बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा अनावृष्टि। अनावृष्टि का क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे अनावृष्टि का हो जाएगा हमारा अल्पवृष्टि। अनावृष्टि के विलोम को ध्यान रखेंगे, अनावृष्टि का विलोम क्या होगा, तो अल्पवृष्टि। देखो बहिरंग का अतरंग, बहिर्मुखी का अंतर्मुखी, अत का इति, और अनावृष्टि का क्या बताया आपने, अनावृष्टि अल्पवृष्टि। अर्थात अनावृष्टि उसको कहते हैं कि जब बरसात अधिक हो, तो बरसात जब अधिक होती है तो वो क्या होगा, अनावृष्टि, और बरसात का बिल्कुल न होना अल्पवृष्टि। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार अथ, अथ मतलब किसी चीज का प्रारंभ, और इति किसी चीज की समाप्ति को कहते हैं। एक शब्द आता है अधम, कि अधम का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना अधम का विलोम हो जाएगा भैया उत्तम। अधम का विलोम क्या बताएंगे, उत्तम। और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में बना है कि बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है, तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या बताओगे, अतरंग। तो इन छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हुए चलना है। अगर साथ साथ भी दोहराते हुए चलोगे तो तब भी ये चीजें हमें याद रहेंगी। इससे पहले जैसे अनुराग का बताया मैंने, अनुराग का विराग होगा या द्वेष होगा, जंगम का स्थावर होगा, कौटिल्य का आर्जव होगा, हस्ताक्षर का मुद्रण होगा। तो ये ऐसे विलोम शब्द हैं जो रिपीट होते रहते हैं। संधि का मैंने आपको विग्रह बताया, समास का व्यास बताया, इसी प्रकार से अर्वाचीन का मैंने आपको प्राचीन बताया। एक आता है परोक्ष। तो भैया यदि बात की जाए कि परोक्ष की बात की जाए तो परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। क्या होगा, प्रत्यक्ष। यदि बात की जाए कि अप्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, अप्रत्यक्ष का, तो तब भी आंसर क्या करोगे, अप्रत्यक्ष का विलोम होगा हमारा क्या, प्रत्यक्ष। अर्थात परोक्ष उसको बोलते हैं जो आंखों के सामने न हो, अर्थात जो आंखों से दूर हो वो हमारा परोक्ष हो जाएगा, और जो आंखों के सामने दिखाई देगा हमको वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक बार फिर से इसको ध्यान रखना है कि जितने ये विलोम शब्द मैं आपको करा रहा हूं ये कहीं ना कहीं एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो भैया बहुत ध्यान से देखना, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं आपके भाई बंधु उनको भी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि आपके साथ साथ में उनकी तैयारी भी हो सके। क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने के लिए आती हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उन्हीं के लिए ये जो 9 टॉपिक हैं, जिनमें से एक टॉपिक मैं शुद्ध वर्तनी का कवर करा चुका हूं, तो दूसरा टॉपिक मैंने आज विलोम शब्दों का उठाया है, तो विलोम शब्दों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी एक बच्चे का कमेंट आया है कि बहुत सुंदर सर, तो भैया इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें कराता रहूंगा। यदि बात की जाए कि आदि, आदि का क्या हो जाएगा, तो आदि का हो जाएगा अंत हो जाएगा। ठीक, इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि आदि का हमारा क्या होगा, तो भैया आदि का हो जाएगा हमारा अंत। उसके बाद एक शब्द आता है अर्जन, एक शब्द है अर्जन, तो अर्जन का हो जाएगा व्ययन। ठीक, अर्थात खर्च से संबंधित है। किससे संबंधित होगा, खर्च से संबंधित होगा। उसके बाद एक आता है हमारा अत्यधिक, तो अत्यधिक का ध्यान रखेंगे। अत्यधिक का हो जाएगा भैया न्यून हो जाएगा, न्यून, न्यून हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा। न्यून का मतलब यानी थोड़ा, इसी का हो जाएगा अत्यल्प हो जाएगा, अत्यल्प। इसी को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में मालूम कर लेता है। और यदि आ जाए देखो अत्यधिक, तो अत्यधिक का मतलब होता है बहुत से। अगर क्वेश्चन अत्यधिक के समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विपुल का क्या होगा, विपुल, तो विपुल का भी विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, न्यून हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम में आता है कि अभिशाप का विलोम शब्द क्या होगा, अभिशाप, तो ध्यान रखेंगे अभिशाप का मतलब हो जाएगा वरदान। ठीक, अभिशाप का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, वरदान। उसके बाद अधर्म का विलोम क्या होगा, अधर्म का, तो अधर्म का विलोम क्या होगा, धर्म। देखो आप इन विलोम शब्दों को
मेरे साथ लिखते रहिए और आप यकीन मानिएगा कि ये विलोम शब्द आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक शब्द आता है रित, कि रित का विलोम क्या होता है? तो भैया रित का विलोम होता है अनरित। रित का विलोम अनरित। देखो रित का विलोम आप वक्र मत लगा देना, वो रिजु था और रिजु का विलोम वक्र होता है। यदि मालूम करेगा कि कुटिल का विलोम क्या होगा तो कुटिल का विलोम भी क्या बताएंगे हम? रिजु बताएंगे। और वक्र का विलोम मालूम करेगा तो वक्र का भी क्या बताएंगे? रिजु बताएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है भैया अनुरक्ति, कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? तो बताएंगे विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या बताएंगे? तो विरक्ति बताएंगे। उसके बाद अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अंत का विलोम क्या होगा? आदि होगा या अनंत हो जाएगा? आदि का क्या होगा? अंत होगा या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। उसके बाद था ओरस। ओरस का विलोम क्या होगा? ओरस का विलोम हो जाएगा जारज। जारज हो जाएगा या दत्तक हो जाएगा। ओरस का विलोम क्या करेंगे? जारज या दत्तक। उसके बाद आता है एहिक का विलोम क्या होगा? एहिक। एहिक का विलोम हो जाएगा पारलौकिक। एहिक का विलोम क्या बताओगे? तो भैया ध्यान रखना, एहिक का विलोम हो जाएगा हमारा पारलौकिक। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। बहिरंग का अतरंग, बहिर्मुखी का अंतर्मुखी, अत का इति बताएंगे, अनावृष्टि का अल्पवृष्टि बताएंगे, अधम का उत्तम बताएंगे, अप्रत्यक्ष या परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा, आदि का अंत हो जाएगा या अनंत हो जाएगा। अर्जन, ये यहाँ रफ हो गया है, इसको एक बार लिख लेता हूं मैं। अर्जन का लिखेंगे व्ययन। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अर्जन का क्या हो जाएगा? व्ययन हो जाएगा। विपुल का न्यून होगा, विपुल का स्वल्प होगा, विपुल का ही अत्यल्प होगा। अत्यधिक यानी विपुल और अत्यधिक दोनों एक ही बात है, इसका ध्यान रखना। एक बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि कृत्रिम का क्या होता है साहब? तो कृत्रिम का हो जाएगा नैसर्गिक। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो कृत्रिम का विलोम बताएंगे हम, क्या होगा? नैसर्गिक। एक मिनट, इसको जरा ध्यान रखेंगे कि यदि बात की जाए कि कृत्रिम का विलोम क्या होगा, तो कृत्रिम का विलोम हो जाएगा नैसर्गिक। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता अमित, सॉरी अमित। तो अमित का हो जाएगा परिमित। ये वो है जो एसएससी जीडी में बार बार रिपीट होते हैं और बनने की संभावना है। अगर भैया मैं मानता हूं यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दोगे या जो आरओ एआरओ का एग्जाम होता है, जो उसमें हिंदी के क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में मालूम किए जाते हैं, तो वहां तक इन विलोम शब्दों को कवर करने की कोशिश की है इसी वीडियो के माध्यम से। लेकिन पहले उन विलोम शब्दों को कवर कर रहे हैं जो हमारे एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। एक आता है एकत्र, तो एकत्र का ध्यान रखेंगे। एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण। उसके बाद एक आता है संक्षेप। तो यदि बात की जाए भैया संक्षेप का क्या होगा, तो संक्षेप का हो जाएगा विस्तृत। संक्षेप की बात की जाए तो संक्षेप का क्या होगा? विस्तृत हो जाएगा। उसके बाद आता अंकुश, तो अंकुश का हो जाएगा निरंकुश। अंकुश का क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, अंकुश का हो जाएगा निरंकुश। तो भैया एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भैया आइए और विलोम शब्दों को देखते हैं। देखो इनको एक बार दोहरा लेना, आप इनको बहुत ध्यान से दोहराना। बहिरंग का अतरंग, बहिर्मुखी का अंतर्मुखी, अत का इति, अनावृष्टि अल्पवृष्टि, अधम का उत्तम, अधम का उत्तम, अधम का उत्तम, अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष, आदि का अंत, अर्जन का व्ययन, विपुल और अत्यधिक। तो भैया दोनों बात एक ही है, तो न्यून हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। अभी से आपका वरदान होगा, अधर्म का धर्म हो जाएगा, रित का अनृत हो जाएगा, अनुरक्ति का विरक्ति, ओरस का जारज या दत्तक, एहिक का पारलौकिक, कृत्रिम का नैसर्गिक, अमित का परिमित, एकत्र का विकीर्ण, संक्षेप का विस्तृत, अंकुश का निरंकुश। तो और विलोम शब्दों को देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है।
और भैया एक चीज का ध्यान रखना कि सभी विलोम शब्द ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। उसके बाद अनुकूल, तो भैया अनुकूल को भी ध्यान रखेंगे। यदि बात की जाए कि अनुकूल का क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल होगा। अनुकूल का क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे प्रतिकूल। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रतिकूल होगा। अत्यधिक का मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूं। उसके बाद अनुग्रह, अनुग्रह का हो जाएगा भैया विग्रह। एक शब्द आता है आभ्यंतर, तो आभ्यंतर की यदि बात की जाए तो आभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य। उसके बाद आता है एक शब्द हमारा सम्मुख, तो भैया सम्मुख का हो जाएगा विमुख। तो अभी मैंने क्या बताया, अनुग्रह का विग्रह होगा, उसके बाद आभ्यंतर का बाह्य होगा, अनुकूल का क्या हो जाएगा हमारा प्रतिकूल हो जाएगा, ऋत का मैंने आपको बता दिया था अनृत होगा। एक शब्द आता उत्तरायण, तो ध्यान रखना उत्तरायण का क्या हो जाएगा दक्षिणायन। उत्तरायण का क्या याद रखोगे, उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। उसके बाद आता है आविर्भाव, तो भैया आविर्भाव का क्या हो जाएगा तिरोभाव। और अभी हाईकोर्ट जो आपका ये ग्रुप सी ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे थे, इसमें क्वेश्चन आया था कि आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तो तिरोभाव होगा। उसके बाद यदि बात की जाए कि दे, इसका क्या हो जाएगा अद्य। तो इन शब्दों को भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने रिपीट करा रहा हूं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद यदि भैया बात की जाए हमारा कि ऐहिक का, मैंने आपको बता दिया है कि ऐहिक का क्या हो जाएगा हमारा पारलौकिक होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। जैसे गौरव की बात की जाए तो गौरव का हमारा लाघव होगा, गौरव का विलोम क्या होगा, तो भैया इसको भी ध्यान रखेंगे, गौरव का विलोम हो जाएगा हमारा लाघव। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, गौरव का विलोम लाघव याद रखेंगे। उसके बाद आता तम, तम हो गया या तिमिर हो गया, तो इसका विलोम हो जाएगा हमारा आलोक, आलोक हो जाएगा, इसी को बोल देंगे ज्योति। यदि बात की जाए कि अंधकार का विलोम क्या होगा, तो भैया ध्यान रखेंगे अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। और देखो एक छोटी चीज का ध्यान और रखना है कि जिस लैंग्वेज में वो हमसे मालूम करता है तो कोशिश करना कि उसी भाषा में विलोम शब्द बताने की कोशिश करें। जैसे सपोज करो मैंने आपके सामने आग लिखा कि आग का विलोम क्या होगा, तो भैया आग का विलोम पानी होगा। और मैंने आपके सामने लिखा अग्नि, तो अग्नि का विलोम जल बताओगे। और ध्यान रखना जल जो है वो पवित्रता का शब्द है, यानी पवित्रता के लिए प्रयोग होता है, और पानी अपवित्रता के लिए, अग्नि पवित्रता के लिए और आग अपवित्रता के लिए। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जैसा आ जाता हमारा कि दीर्घ काय का विलोम क्या होगा, तो कृष्णकाय हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। जैसे खगोल, खगोल का विलोम क्या होगा, तो भूगोल हो जाएगा। खगोल का विलोम क्या याद रखोगे, तो भैया याद रखना भूगोल। और ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि खगोल का विलोम क्या होता है। जैसे लाभ का विलोम क्या होगा, हानि हो जाएगा, लाभ का विलोम क्या होगा हानि, और मुनाफा इसका विलोम हो जाएगा नुकसान। तो मुनाफा इसका विलोम शब्द क्या बताएंगे, नुकसान। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है कि अनुकूल का प्रतिकूल होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, आभ्यंतर का बाह्य होगा, सम्मुख का विमुख होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, और आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, दे का अदे हो जाएगा, मुनाफा नुकसान, लाभ हानि। यानी एक दो बार इनको अच्छे से रिपीट कर लेना। जैसे यदि मैं बात करूं कि निर्मल का क्या होगा, तो निर्मल का हमारा विलोम हो जाएगा मलिन। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका।
उसके बाद भैया यदि बात की जाए विलोम शब्दों के बारे में ही, तो आप सब जानते हो, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि गौरव का विलोम क्या होगा, लाघव। और ये लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है कि गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव। इसी प्रकार से देखेंगे यदि बात की जाए कि गुप्त का विलोम क्या होगा, तो गुप्त का विलोम होगा प्रकट। और यदि बात की जाए कि गृहस्थ का विलोम क्या होगा, तो गृहस्थ का विलोम हो जाएगा मुक्त। गृहस्थ का विलोम भैया क्या बताएंगे, मुक्त। यदि बात की जाए गहरा, तो गहरा शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखना छिचला या उथला। छिचला या उथला। बहुत सारे स्टूडेंट मालूम करते हैं कि सर छिचला का विलोम क्या होगा, गहरा। उसके बाद मालूम करते हैं कि उथला का विलोम क्या होगा, तो गहरा। तो ये छोटे छोटे शब्द रहते हैं, छिचला और उथला, बात एक ही है। और विलोम क्या हो जाएगा हमारा, गहरा। ये एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद यदि बात की जाए कि निंदा, तो ध्यान रखना निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति। निंदा का विलोम भैया क्या बताएंगे, तो स्तुति बताएंगे। और इसका एक विलोम और आया था, तो इसी का विलोम होता है सलाघा। निंदा का विलोम ही क्या होता है, सलाघा। उसके बाद इसी के अंतर्गत यदि और बात की जाए तो यथार्थ। यथार्थ का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे आदर्श हो जाएगा। यथार्थ का विलोम क्या होगा, तो भैया ध्यान रखेंगे कि आदर्श हो जाएगा। उसके बाद यदि इसी के अंतर्गत और बात की जाए तो देखो बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि मैं अभी चेक कर रहा था एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर की शिफ्ट थी, तो उसमें एक विलोम शब्द बहुत बार रिपीट हुआ है कि मधुर का विलोम क्या होगा। तो भैया ध्यान रखना मधुर का विलोम हो जाएगा हमारा कर्कश। मधुर का विलोम क्या होगा, कर्कश। यदि बात की जाए कि कटु, तो कटु का विलोम क्या हो जाएगा, तो भैया ध्यान रखना कटु का विलोम हो जाएगा मधु। और यदि मधु ऑप्शन में नहीं है तो फिर मधुर होगा। इन दोनों में से कोई आपको एक ऑप्शन के अंतर्गत मिलेगा। जैसे मृषण का विलोम भी बहुत बार पूछा गया है और शायद मैं इससे पहले लिखवा भी चुका हूं, तो एक बार और देख लीजिए कि मृषण का विलोम क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। एक शब्द आता गुरु और एक शब्द होता गुरु, तो जिस पर ये छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, इस गुरु का हो जाएगा शिष्य। विलोम क्या हो जाएगा, शिष्य। और इस गुरु का मतलब हो जाएगा लघु। गुरु का मतलब, इस गुरु का मतलब है बड़ा, यानी जिस पर रै पर बड़े ऊ की मात्रा लगी होती है, तो उसका मतलब ध्यान रखना, उसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, लघु। उसके बाद यदि बात की जाए कि पुष्ट का विलोम क्या होगा, तो पुष्ट का विलोम हम बताएंगे क्षीण। पुष्ट का विलोम क्या बताएंगे, क्षीण। अभी एक बच्चे की कमेंट आई है कि सर मौन का विलोम शब्द बताइए। तो भैया देखो बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो कमेंट है गोलू कुमार की है, तो इसमें ध्यान रखना कि मौन का जो विलोम शब्द होगा, तो मौन का हो जाएगा मुखर। मौन का क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद ये गोलू कुमार मालूम कर रहे हैं कि बताइए महिमा का विलोम क्या होगा, महिमा। तो भैया गोलू कुमार ध्यान रखना महिमा का विलोम हो जाएगा लघिमा। महिमा का विलोम क्या होगा, लघिमा। तो ध्यान रखना मौन का विलोम मुखर और महिमा का विलोम क्या बताओगे, लघिमा। उसके बाद एक आता है हमारा प्राचीनतम। प्राचीनतम तो आप सब जानते हो, इसका विलोम क्या बताएंगे, नवनीतम। तो ये ध्यान रखना है, इसका विलोम क्या बताएंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नवीनतम होगा। क्या होगा, नवीनतम। प्राचीनतम का क्या हो जाएगा, तो भैया ध्यान रखना नवीनतम हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अभी कमेंट आई है भैया, एक मोहन छात्र है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसने मालूम किया है कि सर संकल्प का विलोम बताओ, संकल्प। तो भैया देखेंगे कि संकल्प का विलोम हो जाएगा हमारा विकल्प हो जाएगा। संकल्प का विलोम क्या होगा, विकल्प होगा। ध्यान रखना संकल्प का विलोम क्या बताओगे, विकल्प। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात की जाए विराम शब्द होता है, तो भैया विराम का क्या हो जाएगा, अविराम। विराम शब्द का विलोम क्या बताओगे, अविराम।
और ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि ब्राम का क्या होता है, तो एब्राम। उसके बाद यदि बात की जाए, मैंने आपको विस्तार का अभी जस्ट बताया है, देखो देखना अभी वीडियो को पॉज करने के बाद देखना, इसमें मैंने विस्तार का आपको संक्षेप बताया है और यह संक्षेप का विस्तृत हो जाएगा। इन छोटी चीजों का ध्यान रखना। एक आता है देखो सृष्टि, एक शब्द हमारा है सृष्टि, तो सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। और समष्टि का क्या होगा, तो भैया ध्यान रखेंगे समष्टि का हो जाएगा हमारा व्यष्टि। समष्टि का क्या याद रखोगे, व्यष्टि। तो संकल्प का क्या हो जाएगा, विकल्प, ब्राह्म का अब्राम, सृष्टि का प्रलय और समष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि। अभी एक बच्चे की कमेंट आई है कि सर सूक्ष्म का विलोम बताइए, तो भैया ध्यान रखना, यदि बात की जाए कि सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, तो स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम ध्यान रखना है कि सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, स्थूल। गुप्त का विलोम भैया क्या बताएंगे, तो गुप्त का विलोम क्या बताओगे, प्रकट। और ग्रस्त का विलोम क्या बताओगे, बताओ जल्दी से। तो अभी कमेंट आ रही है कि ग्रस्त का विलोम भी मैंने आपको लिखवाया, तो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना। एक आता भैया हमारा तामसिक, तो यदि तामसिक की बात की जाए तो तामसिक, एक मिनट, ये एक स्टूडेंट है XYZ, इसने लिख रखा है, इसकी कमेंट आई है कि सर तामसिक का विलोम बताइए। तो भैया तामसिक का विलोम ध्यान रखेंगे, तामसिक का विलोम होता है हमारा सात्विक, तामसिक। तो तामसिक का विलोम क्या होगा, तो तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक हो जाएगा। तामसिक का विलोम क्या होगा, सात्विक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बनी रहिए हमारे साथ। देखो बहुत ध्यान से समझना कि एसएससी जीडी में जितना मैं आपको ये विलोम शब्द यहाँ मैंने आपके सामने लिखाए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको भैया और विलोम देख लेते हैं। जी मोनू कुमार जी मालूम कर रहे हैं कि सर उद्धत का विलोम बताइए। ये आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम में, मुझे ध्यान नहीं कौन सा एग्जाम में आया है, लेकिन उद्धत का विलोम जो होगा वो विनत होगा। लेकिन वहां लिखा हुआ था कि धृष्ट का विलोम क्या होगा, धृष्ट। तो भैया ध्यान रखना, धृष्ट का विलोम भी क्या होता है, विनत होता है। और उद्धत का विलोम भी क्या होगा, विनत होगा। ठीक, तो मोनू कुमार जी ध्यान रखना कि उद्धत का विलोम क्या बताओगे, विनत बताओगे। उसके बाद यदि बात की जाए, मैंने आपको लिखा दिया है न्यून, न्यून का भैया अधिक है, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। उसके बाद इसी के अंतर्गत समष्टि का भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता आपका उद्यम। तो उद्यम का विलोम क्या होगा, ये भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शब्द क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, तो उद्यम शब्द लिखा हुआ है, और इस उद्यम शब्द का हमको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो उद्यम शब्द का जो विलोम शब्द होगा प्रवीण। क्या होगा, प्रवीण हो जाएगा। उद्यम का क्या होगा भैया, प्रवीण। इन चीजों को थोड़ा सा जरा ध्यान रखना है। अल्पज्ञ का मैं आपको बता चुका हूं, अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो सर्वज्ञ होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए एक बार कि अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। ठीक, इन चीजों को थोड़ा सा जरा तैयार करना है। क्षणिक का मैं आपको शाश्वत बता ही चुका हूं। उसके बाद यदि क्वेश्चन आ जाए आपका कि मुक, तो भैया मुक का ध्यान रखना, मुक का वाचाल होता है, मुक का विलोम क्या होगा, तो वाचाल हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना, मुक का विलोम क्या होगा, वाचाल होगा। एक बार जरा बच्चों की कमेंट देख लेता हूं। मोनू कुमार जी का कहना है कि सर सौम्य का विलोम बताइए, सौम्य का विलोम क्या होगा। तो भैया ध्यान रखना, सौम्य का विलोम होता उग्र। सौम्य का विलोम क्या होगा, उग्र। और देखो और ध्यान रखना, यदि बात की जाए कि स्वस्थ का विलोम क्या होगा, तो स्वस्थ का विलोम हो जाएगा रुग्ण। यदि बात की जाए कि हास का विलोम क्या होगा, तो हास का विलोम हो जाएगा रुदन।
ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का थोड़ा सा जरा ध्यान रखना है। तो विलोम शब्दों को हमने काफी हद तक कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं यहां से ही आपको विलोम शब्द मिल जाएंगे। और अंतिम विलोम शब्द जो है हर्ष का विषाद याद रखना। हर्ष का क्या याद रखोगे? विषाद। तो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से विलोम शब्दों को कवर कर लिया है। तो भैया आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में उन छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो फीस नहीं दे पा रहे हैं कोचिंग संस्थानों को और पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मोबाइल ही उनके पास एक साधन है। तो यहाँ जो 9 टॉपिक है उन 9 टॉपिक को मैं आपको कवर कराऊंगा और आप मेरे साथ बने रहिए। और ध्यान रखना ये 9 टॉपिक में आपको 10 जनवरी से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो 10 जनवरी से पहले पहले मैं आपको ये 9 टॉपिक कराने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस से मुझे समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए भैया फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये 9 टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद और इनको कवर कर लेना।